हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 33 तक करा रखा है और आज से हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। और क्वेश्चन नंबर 34 मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। Avon Limited issued for subscription 10,000 shares of ₹25 each payable ₹5 per share on application, ₹10 per share on allotment, including ₹5 per share as premium. 5 per share as first call दिए गए हैं on the shares and the balance into equal amount of interval in 3 months। तो ये सेंटेंस देके घबरा नहीं जाना है। यहाँ पर 2 इक्वल अमाउंट्स इंटरवल का मतलब है कि फर्स्ट कॉल के बाद आपके क्या आने हैं, सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल के बाद जो आने हैं क्या आने हैं, वो है थर्ड कॉल। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अब तक आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बना रहे थे, है ना। तो यहाँ पर थर्ड कॉल का भी कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब जैसे कि पहला यहाँ पर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, है ना, फिर सेकंड कॉल होगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड कॉल, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड कॉल। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर बोलना चाह रहा था। फर्स्ट कॉल के बाद 2 इंटरवल, फिर उसके बाद देखिए ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड, फिर बोले गए हैं ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल यानी थर्ड कॉल, उसका पैसा यहाँ नहीं मिला, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर मार लेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। और यहाँ पे हमें पास करने हैं जनरल एंट्री, कैश बुक, लेजर भी बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनाने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ बनाना है और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा हल्का लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा है, तो बस आप देखते चलिए कि ये बनेंगे कैसे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं वर्किंग नोट दिखाऊंगा, तो इसे मैं मिटाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं जर्नल एंट्री, ठीक है, क्योंकि इसमें कैश बुक भी बनाना है। तो कैश बुक में मतलब ऑलरेडी बता रखा है कि उसमें सिर्फ बैंक वाला चीज़ आता है। तो आप बैंक वाला चीज़ जो है जनरल में नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन बैंक वाले चीज़ को छोड़ करके जो सारा जो एंट्रीज है वो आपको जनरल एंट्री में दिखाना है। आप चाहो तो सारा का सारा दिखा सकते हो, बैंक का एंट्री भी है जो आप इसमें दिखा सकते हो, तो इससे आपके मार्क्स नहीं जाने वाले, ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपका समय बच जाता है ना, कि डायरेक्टली आप कैश बुक में वो बैंक वाला एंट्री दिखा रहे हो। चलिए तो एंट्री हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना यहाँ पर शेयर दिए गए हैं, 10,000 शेयर। तो एवॉन लिमिटेड, वर्किंग नोट देखिए ध्यान से, एवॉन लिमिटेड इशूड, ये कितना शेयर इशूड कर रहा है, ये इशूड कर रहा है 10,000 शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं बनता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर बनाना है। आइए तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ लिखते चलूँ, जैसे कि एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पर यहाँ पर जो रेट है वो है ₹5। फिर देखिए एप्लीकेशन के बाद फिर अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे कितने दिए गए हैं, ₹10। अलॉटमेंट पर दिए गए हैं ₹10, तो ₹5 इसका फेस वैल्यू हो गया और ₹5 इस पर जो प्रीमियम है वो दिए गए, है ना। तो प्रीमियम की एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं फिर से बता दूंगा। देखिए आगे फिर बताए गए हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए दिए गए हैं, ₹5। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे यहाँ पर दिए गए हैं ₹5। उसके बाद देखिए सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पर मतलब ये 2 इंटरवल है ना, तो सेकंड और थर्ड कॉल हो जाएंगे यहाँ पर। तो सेकंड कॉल पे कितना है वो मैं लिख देता हूँ, 2 इंटरवल बोले गए हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो इशू करने हैं ये ₹25 के हिसाब से, ध्यान से आपको समझना है, ध्यान दीजिए। ₹25। अब इस ₹25 में देखिए क्या क्या कैसे कैसे अलॉट हुए हैं, 5, 5, 10, 5, 15, है ना। अब फिर उसके बाद बोले गए हैं इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल, इसका मतलब 5 इसमें है, ₹5 इसमें है, और फाइनल कॉल पर, इसको थर्ड कॉल के नाम से भी हम जानते हैं, तो इस पर हो जाएंगे ₹5, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके हो जाएंगे 25। अच्छा इसमें 10 लिखा गया है तो ये प्रीमियम है ना, तो यहाँ पर जो कंसिडर्ड होगा ये सिर्फ फेस वैल्यू का, तो इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से दिखाते हैं एंट्री। तो बैंक की एंट्री मैंने बताया कि वो हम कैश बुक में देखेंगे, तो बाकी जो है जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए एप्लीकेशन पे कितना रेट बोला गया था 10,000 के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन में साफ लिखा गया है। अब बैंक वाले में जो है रिसीव्ड होगा पैसा वो 5 के हिसाब से वो 50,000 उसमें चला जाएगा। हालांकि इसमें प्रीमियम तो नहीं, प्रीमियम अलॉटमेंट में है। तो फाइनली इसमें जो पैसा आपका ट्रांसफर होगा, एक ट्रांसफर करने की एंट्री है, वो हो जाएगा 10,000 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 50,000। और यहाँ पे लिख दोगे आप 50,000, यहाँ लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एट द रेट के हिसाब से आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। फिर आएगी बारी अलॉटमेंट अकाउंट की, है ना। तो अलॉटमेंट में बैंक वाला एंट्री आप कैश बुक में डालोगे, तो आप सिंपली यहाँ पर करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस पर आप ध्यान देंगे, फाइनली जो बैंक वाला एंट्री होता है उसमें प्रीमियम नहीं डालते हैं, उसमें तो प्रीमियम हम जोड़ के डालते हैं, है ना। जिस बच्चे को दिक्कत है आप एकदम खोल के कमेंट बॉक्स में पूछें, यहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। कोई भी दिक्कत है आप पूछिए, ठीक है। मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई अगर गलत यहाँ पर अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में चैलेंज कीजिए कि यहाँ पर कुछ गलत है, ये है ना। वैसे टीचर भी इंसानी होता है, टीचर से भी गलती हो सकती है, तो अगर ऐसा कहीं लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, है ना, और हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी, ठीक है। वैसे मैं अपने बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता रखा हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। आई एम सुदर्शन सिंह M.Com, ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स मैंने कर रखा है और साथ साथ मैंने B.Ed भी किया है। एक्सपीरियंस मोर देन 7 ईयर्स, है ना, समझ जाइए कि 8 ईयर्स भी मेरा हो गया है। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, है ना। वैसे मैंने A-स्टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आपको मेरे पर पूरा भरोसा रखना है और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, ठीक है। देखिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद क्या लिखते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा, जैसे कहने का मतलब 10,000 था, तो प्रीमियम पे कितने पैसे थे 5 रुपीज़ के हिसाब से। अब यहाँ पर 10,000 गुणे 5 जब आप करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 50,000, 50,000। 5 इसका फेस वैल्यू है अलॉटमेंट पर, तो 5 के हिसाब से 10,000 जब आप करोगे तो इसका फाइनली कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 50,000, है ना। 50,000 जब आप जोड़ोगे तो फाइनली ये कितने आ जाएंगे, ये वाले पोर्शन ये हो जाएंगे आपके 1 लाख। चलिए, अब यहाँ लिख देंगे नरेशन, सारा चीज़ लिखना है, पेपर में भी आपको ये सब चीज़ें लिखनी है और प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाना है। टीचर किसी का दुश्मन नहीं होता, है ना, ये आपको याद रखना है। आप पेपर में जैसा प्रेजेंट करोगे टीचर भी आपके साथ वैसा ही प्रेजेंट करेगा, है ना। तो ईमानदारी से आपको प्रेजेंट करना है और ईमानदारी से आपको स्कोर बहुत बढ़िया करना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हो, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैंने नरेशन को इतना ही लिखा है ना। तो वैसे नरेशन को शॉर्ट में लिखने से मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस है तो ज़रूर लिख दें। नेक्स्ट एंट्री, अब बारी है फर्स्ट कॉल की, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कोई एरियर वगैरह नहीं हुआ है, एरियर जो हुआ है इन दोनों पर हुआ है ना। तो ये भी मैं मेंशन कर दूँ। देखिए, ये सेकंड कॉल पर जो कॉल्स इन एरियर हुआ है, मतलब कितने शेयर के पैसे नहीं मिले थे, यहाँ पर लिखे गए हैं 200 शेयर का पैसा यहाँ पर नहीं दिया गया है, 200 शेयर्स का, ये एरियर है। और इसके बाद फिर फाइनल कॉल पर भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ बोले गए हैं 400 शेयर्स का भी जो है यहाँ पे पैसा नहीं मिला है, ये भी एरियर है। तो अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है और यहाँ पर जो आने वाले हैं फर्स्ट कॉल के हिसाब से 5 रुपये आप लगाओगे 10,000, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, ये आ जाएंगे आपके 50,000 रुपीज़ और ये वाले भी आ जाएंगे 50,000 रुपीज़, है ना। अकाउंट से घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, है ना। तो रूल को फॉलो कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बस आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो। अब आते हैं सेकंड कॉल की बारी, क्योंकि इसी में हमको मेन जो है एरियर वगैरह दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक वाली एंट्री हम उसमें दिखाएंगे, इसलिए मैं सारे में बैंक वाली एंट्री अभी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि हम कैश बुक में दिखाने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो, अगर आप बैंक की एंट्री भी बनाते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बना सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कहने का मतलब सेकंड कॉल, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी है ना। तो ऐसा करते हैं, मैंने कॉल्स इन एरियर तो नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। चलिए मैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर दिखा ही देता हूँ, नहीं तो ऐसा करता हूँ वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ और फाइनली एंट्री जो है, जो अमाउंट फाइनल आएगा उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो, नहीं तो कॉल्स इन एरियर करके आप दिखा सकते हो। देखिए सेकंड कॉल पर यहाँ पर 200 रुपये का क्या हुआ है, कॉल्स इन एरियर 200 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से, तो ये कितने बनेंगे 1000 रुपीज़। अब फाइनली सेकंड कॉल पे हमें कितने रुपये देने थे, यहाँ पर सेकंड कॉल पर जो हमें पैसे देने हैं, तो समझिए कि ड्यू कितना था, वो था 50,000, तो यहाँ भी 5 रुपये के हिसाब से इस 50,000 में आपने 1,000 रुपया नहीं दिया, क्योंकि ये आपका कॉल्स इन एरियर है, तो कितना बन जाएगा 49,000। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 49,000 डायरेक्टली, नहीं तो आप कॉल्स इन एरियर ऐसे करके आप दिखा सकते हो। तो मतलब ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, कॉल्स इन एरियर। मैं एक चीज़ मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये आप लिख दोगे 49,000। चलिए इसकी अगली एंट्री हम करने वाले हैं, और अगली एंट्री हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है, आई थिंक स्क्रीन में भी अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो यहाँ लिखेंगे एक नरेशन बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। स्क्रीन में आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर स्पेस है कि नहीं। चलिए आई होप यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस तो बचा होगा, इसलिए स्क्रीन में वो आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखिए फाइनल कॉल की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फाइनल कॉल वाले में क्या हुआ है, यहाँ पर कितना ड्यू था। देखिए मैं फाइनल कॉल की यहाँ पर जो है जो एंट्री है समझा रहा हूँ, 50,000 ये क्या हो गया फाइनल कॉल पर, ये ड्यू है, क्योंकि यहाँ पे 10 के हिसाब से 5 देना है। अब इसमें भी कॉल्स इन एरियर लगा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है 400 के हिसाब से। अब देखिए 400 के हिसाब से जो कॉल्स इन एरियर लगा, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि 400 पर 5 रुपये के हिसाब से ये कितना बना, ये बना 2,000 रुपया। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर, तो 2,000 जो है हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो चीज़ है ये आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये वाला जो 2,000 है, आपको दिखाते चलता हूँ, ये क्या है, ये है कॉल्स इन एरियर, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो 42,000 फाइनल अमाउंट आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे
48,000, सॉरी 48,000, ठीक है, 48,000 और यहाँ भी दिखाएंगे 48,000। अब लिख देंगे नरेशन, बिंग फाइनल कॉल या थर्ड कॉल, आप थर्ड कॉल भी लिख सकते हो, फाइनल कॉल मनी ड्यू। चलिए, तो ये सारा का सारा एंट्री जो है आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं कैश बुक, है ना। एक एक चीज़ एक एक करके हम सारा चीज़ बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद जो सारा लेजर है वो भी बना देंगे, है ना। लेजर तो आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हो, तो आई होप कि हर एक स्टूडेंट को लेजर आता होगा। तो ये आप देख लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगा कैश बुक। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बनाना कैश बुक, ठीक है। कैश बुक हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा वर्किंग नोट जो है मैंने मिटाया नहीं है, ताकि आप लोग को सारा चीज़ पता चले, है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे कैश बुक का पहली एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री था क्या, बैंक अकाउंट। तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये आपको नहीं लिखना है। जैसे कि पहला एंट्री हम सिंपली जो लिखते थे जनरल में, क्योंकि सारा चीज़ जनरल से आ रहा है, तो क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ताकि मैं ये हमको समझाना है, क्योंकि ये हमें बनाना नहीं है। इसी से रिवर्स एंट्री कैश बुक में होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, ये कहाँ गया, क्रेडिट में। तो बैंक अकाउंट आपका कहाँ पर है, डेबिट में। तो इसकी एंट्री हमेशा डेबिट में ही होगी, है ना। और इसका अपोजिट इफेक्ट जनरल एंट्री में हमेशा अपोजिट इफेक्ट ही आता है, हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि ये बैंक डेबिट में है, तो हम डेबिट में लिखेगा जरूर, लेकिन बैंक के नाम से नहीं, रिवर्स, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया, है ना। ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, बस अपोजिट इफेक्ट जो मैंने अभी समझाया। तो आप लिखोगे यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन पे कितने पैसे हुए थे, 10,000 गुने 5, तो ये हो जाएंगे आपके 50,000, 50,000, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर अगली जो एंट्री आप करोगे अलॉटमेंट की करोगे, तो उसमें भी जैसे आप बोलते हो बिल्कुल सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखोगे आप टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर देखिए, यहाँ पर जो है प्रीमियम है, मतलब साथ में टोटल जाता है, तो यहाँ पर 10 रुपये के हिसाब से, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम के साथ बैंक में हम भेजेंगे तो 10 गुने कर देंगे 10,000, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। तो जैसा कि रिसीव में मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया था, वही चीज़ बैंक में, मतलब ड्यू में दिखाया था, ये चीज़ बैंक में रिसीव हो जाएगा। इसके बाद हम एंट्री क्या करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल की। तो इसी तरह से हम लिख देंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर क्या आने हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपया है ना। तो 5 रुपया गुने 10,000 आप करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। फिर सेकंड कॉल पर यहाँ पर ध्यान रहे, जो मैंने कॉल्स इन एरियर निकाला था, यहाँ आप देखिए, ये फाइनली जो मैंने ये निकाला था, ये किसका निकाला था, सेकंड कॉल का अमाउंट, ये सेकंड कॉल का अमाउंट निकाला था। और ये जो निकाला था, ये किसका निकाला था, थर्ड कॉल, यानी फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड कॉल पे फाइनली कितना जाएगा, 49,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो सिंपली लिखोगे आप टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। चलिए, इस पे कितने हैं, आप लिख दोगे 49,000। उसके बाद फिर फाइनल कॉल अकाउंट पर है, तो आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
तो इस पे कितने गए हुए हैं, इस पे गए हुए हैं 48,000, है ना। तो यहाँ पर आप दिखा दो 48,000। चलिए सारा का सारा एंट्री जो है हमने यहाँ कर दिया है। अब इसको ऐड करेंगे और फाइनली यहाँ पर लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए ये आने वाले हैं बाई बैलेंस CD, ठीक है, जो कि यहाँ पर आने वाला है। अब हम इनको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 50 1 लाख 1 लाख कितने हो गए, 2 लाख। अब इस 2 लाख में ऐड करने हैं 49,000, फिर प्लस कर देंगे 48,000, कितना आ जाएगा 297 पर 000। तो यहाँ पर टोटलिंग में लिख देंगे 297 पर 000। यहाँ पे टोटलिंग में आप दिखाओगे 297 पर 000, है ना। अब यहाँ लिखोगे आप 297 पर 000। तो इसी के साथ ही ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट भी तैयार हो गया, है ना। अब ध्यान से देख लीजिए और कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछिए। अब हम बनाएंगे क्या, फाइनली बैलेंस शीट, और एक चीज़ और रह जाएगा फाइनली अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बस लेंदी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, तो लेंदी है, हो सकता है बड़े मार्क्स में पूछ ले, काफ़ी आसान है। चलिए अब मैं बोर्ड रब करता हूँ और फाइनली बैलेंस शीट बनाता हूँ। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना रखा है। और देखिए बैलेंस शीट यहाँ पर कैसे बनेगा, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे अथोराइज कैपिटल तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अथोराइज कैपिटल का पार्ट नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देखिए ये जो है ये अमाउंट का पार्ट है, मैं पहले बता दूँ। तो अथोराइज कैपिटल यहाँ पर ये नहीं है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे गैप छोड़ देंगे। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल वाले में लिखा गया है कि 10,000 शेयर यहाँ पे इशूड किया गया था 25 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 ऑफ इक्विटी शेयर, 10,000 ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 25 ईच। तो 25 पर सारा यहाँ पर आप 0 लगा दोगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 2,50,000, है ना। अच्छा 10,000 था ना, 10,000 था, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, 2,50,000। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें भी 2 केस बनता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरा केस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना शेयर का पैसा नहीं मिला था, 400, टोटल 400 है ना। कहने का मतलब यह है कि 200 यहाँ एरर हुआ है। स्टूडेंट क्या करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे 200 यहाँ पर देखेंगे और वो क्या करते हैं कि 200 प्लस 400 कर देंगे, टोटल 600 कॉल्स इन एरर मान लेंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है सेकंड कॉल में जो 200 है वो इंक्लूडेड है, वो 400 शेयर में मैं फिर से बता दूँ वो इंक्लूडेड है। तो टोटल कॉल्स इन एरियर 400 ही बनता है, ये आपको ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें शेयर इशू कितने करने थे, शेयर इशू करने थे 10,000 और 400 शेयर पर कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये आप माइनस कर लोगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 9600, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो कहने का मतलब यहाँ पर 9600 शेयर का पैसा मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम कॉल्ड अप वैल्यू ही लिखते हैं, कॉल्ड अप तो सारा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 25। अब ये अमाउंट कितना आता है अभी मैं इसको निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप भी निकाल लें, क्योंकि अमाउंट में एक ही बार दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मनी यहाँ पर ड्यू कितना था, है ना, मतलब शेयर ड्यू। कहने का मतलब यहाँ पर 400 के हिसाब से, है ना, क्योंकि यही कॉल्स इन एरियर हुआ था। तो 400 के हिसाब से हमें मिलना कितना चाहिए था, तो यहाँ पर ये 25 हो गए, तो हमें मिलना चाहिए था एक तरह से 1 लाख रुपीज।
सॉरी 10,000, हाँ 10,000, तो 10,000 इतना हमें मिलना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो गया है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, देखिए एक तो 1,000 रुपया यहाँ पर है कॉल्स इन एरियर, और एक यहाँ पर 2,000 रुपया है ना। तो टोटल कितना बन गया, टोटल ये बन जा रहे हैं आपके एक तरह से 3,000, ये ड्यू हो गया, मतलब सॉरी कॉल्स इन एरियर हो गया। तो इसे हम माइनस करेंगे तो फाइनली कितना निकलेगा, ये आएगा 7,000 है ना, ये आएंगे आपके 7,000। अब देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब यहाँ पर 400 का नहीं मिला था तो 9600 मिला था, तो 25 के हिसाब से वो फुल्ली पेड अप माना जाएगा, है ना। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करते हैं, मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पर फुल्ली पेड अप में बस उतना ही लिखना है जितना शेयर का पैसा मिला, कॉल्ड अप वैल्यू जहाँ तक कॉल की गई, तो ये दिखाएंगे, वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब इसमें वही दिखाओगे एक तरह से जितना आपको नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुआ, तो जो भी अमाउंट बचा रह गया है ना। तो जैसे कहने का मतलब 400, तो ऐसा थोड़ी है कि 400 का 400 वो पूरा का पूरा कॉल इन एरियर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो ड्यू हुआ था किस पर, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल पर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल पर। तो बाकी का तो पैसा तो मिला होगा ना, बाकी का पैसा तो मिला होगा, तो बाकी का जो भी पैसा मिला है तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को माइनस करके हम निकाल देंगे, जैसा कि यहाँ पर 7,000 निकला है। आई होप अब सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा, फिर भी ना समझ में आए आप दोबारा पूछिए, है ना। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ 9600 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 से, ये कितना आएगा 2,40,000। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 2,40,000। अब 2,40,000 प्लस 7,000, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट ये आ जा रहा है 247 पर 000, तो ये आ गया सब्सक्राइब कैपिटल, है ना, 247 पर 000। अब इसे फाइनली बैलेंस शीट में लिखेंगे शेयर कैपिटल में। तो पहला जो अमाउंट है यहाँ पर 1 नंबर दे करके यहाँ पर आप लिखोगे 247 पर 000, है ना, 247 पर 000। फिर देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस जो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हुआ था, है ना, तो इसके अंतर्गत हम क्या दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ तो कहने का मतलब वो एक ही जगह हुआ था, वो तो एक ही जगह हुआ था, जैसे कहने का मतलब क्या कहाँ मिला था, ये अलॉटमेंट पर 5 के हिसाब से 10,000। तो ये कितने आ जाएंगे, 10,000 उन्हें 5 आप करोगे तो ये आ जाएगा 50,000, जो कि चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब ये बन गया आपके टोटल लायबिलिटीज। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पर दिखा सकते हो, और वो क्या दिखा सकते हो, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैंने लिखे दिया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा भी क्या कुछ लिखाएगा, वैसे देखा जाए तो एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, तो ये आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या दिखाएंगे, वही जो कैश बुक में आपका बना था। तो 297 जो आया था अमाउंट, याद करो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, जो मैंने निकाला था 297 पर 000, ये इसमें आ जाएगा 297 पर 000। अब देखिए एसेट्स और लायबिलिटी यहाँ पर मैच कर जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ये टोटल यहाँ से ये लायबिलिटीज के लिए, और ये जो है टोटल हो गए एसेट के लिए, ठीक है। तो ये भी देखिए मैं टोटल जोड़ता हूँ तो 297 पर 000, देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच करेगा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, बैलेंस शीट करेक्ट है। तो ये हो गया आपके बैलेंस शीट। अब मैं बारी बारी से इसके लेजर बनाता हूँ, है ना, क्योंकि लेजर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब हालांकि दे दिया है तो मेरा तो काम है समझाना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देख लीजिए मैं बोर्ड रब करता हूँ। चलिए तो जल्दी हम यहाँ पर लेजर सारे को बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लेजर भी बनाना है ना। तो वैसे आप लोग को ऑलरेडी लेजर आता है ना। मैं चाहता तो ये लेजर बनाना छोड़ सकता था, मैं आपको बोल देता कि आप लेजर जानते हो, क्लास 11 में पढ़ते हो, है ना, आपने ऑलरेडी क्लास 11 जो है पढ़ रखा है, तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ लेजर हम बनाते कैसे। इसमें 2 और बनेंगे, जैसे बैंक अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो पहले इसको मैं बना लेता हूँ, फिर उसको भी दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। तो जैसे बैंक अकाउंट तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कहने का मतलब
बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहाँ पर गया? क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट था तो इसलिए हम क्रेडिट में दिखाएंगे। और कितने दिखाएंगे? 10,000 गुने 5, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50,000। उसके बाद फिर क्या था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में है तो यहाँ पर आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आप समझ जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा कितने? 50,000। आप चाहो तो यह टोटल करके भी दिखा सकते हो, है ना। वैसे इतना भी छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, बस आपको ये प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर आप अगर ध्यान दो तो क्या क्या एंट्री आई थी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो इधर ही आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 5 के हिसाब से, यानी 50,000, 50,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी इधर ही आने है ना, क्योंकि ये डेबिट इफेक्ट में दिखाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50,000। चलिए, ये हो गए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। आप यहाँ पर चाहो तो देखिए 50-50 कितने हो गए? ये हो गए 1 लाख। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो बाय बैलेंस CD करके 1 लाख। आप टोटल बना के लिख सकते हो, हालांकि इतना भी ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स फुल्ली मिलेगा। अब देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट पे कितने थे ड्यू? 5 के हिसाब से, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। इक्विटी आप क्या लिखते हो? इक्विटी शेयर, है ना। अच्छा, इसमें एक बैंक वाली एंट्री छूट गई ना, सॉरी, इसमें बैंक में तो लिखते हैं, तो यह बैंक वाला एंट्री लिख लो। तो यहाँ पर हो जाएंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि दोनों को जोड़ के आता है तो लिखते हो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में गया इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, और ये आपका 1 लाख तो बना ही दिया, तो बैलेंस शीट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखिए बाय बैंक अकाउंट करके आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर 10 गुणे 5 यानी 50,000 के हिसाब से 50,000। और इधर आप दिखा दोगे, कोई प्रीमियम तो इसमें था नहीं, तो सिंपल लिखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा यहाँ पर? 50,000, 50,000। ठीक है, अब इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट पर हम दिखा देते हैं फाइनली। तो इसमें देखिए सेकंड कॉल वाले पे अगर ध्यान दोगे तो वहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी हुआ था, लेकिन इसमें 2 एंट्री थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो पूरा जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो पूरा जाएगा। तो कितना अमाउंट था? तो ये आपके 5 के हिसाब से है, तो यहाँ पर आने हैं 50,000, 50,000। अब यहाँ पर आप दिखाओगे 2 एंट्री, एक तो आप दिखाओगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट करके दिखाओगे, और एक एंट्री और आती है, जैसे आप लिखते हो ना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो फाइनली पैसा देते हो, और फिर लिखते हो कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, और 2 लिखते हो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, क्योंकि उसमें कॉल्स इन एरियर हुई थी, है ना। तो यहाँ पर 2 एंट्री आ जाएगी बाय कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में कितना पैसा जाएगा अभी पता चल जाएगा। देखिए ये एंट्री मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, तो कॉल्स इन एरियर में 1,000, और बैंक में फाइनली कितना गया था? ये वाला जो है यही जाता है आपका बैंक में 49,000, तो ये बन जाते हैं 50,000। इसी तरह से ये वाली एंट्री हो जाएगा, तो इसमें आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें भी कॉल्स इन एरियर है, और इसमें लिख लोगे बाय कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर इसमें कितना बना था? 2,000, और फाइनली बैंक में कितना गया था? 48,000। और इसमें भी आ जाएगा आपका क्या? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। काफ़ी आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बस लेंदी है, टाइम टेकन है, लेकिन है बहुत आसान। तो यहाँ पे लिखोगे आप 50,000,
ठीक है। तो सारा लेजर यहाँ बन गया है। अब एक और रह गया कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में देखिए दरअसल एंट्री क्या हुआ था, फर्स्ट कॉल वाला, आपको ध्यान देना है, फर्स्ट कॉल वाला नहीं, सॉरी, सेकंड कॉल वाला। तो इसमें आपने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर कहाँ पर था, डेबिट में था। तो यहाँ पर आप लिखोगे डेबिट में, और क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर, कि इसका अपोजिट इफेक्ट लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, है ना। तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था, 1000 रुपया, 1000 हुआ था ना, तो 1000 आप लिखोगे। फिर यहाँ पर जैसे कहने का मतलब 2000 यहाँ बना था, तो ये किस पे बना था, ये फाइनल कॉल पे बना था। तो यहाँ पर आप लिख लोगे टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये बने थे आपके 2000, और कहीं पर कॉल्स इन एरियर नहीं था, ठीक है। तो फाइनली ये बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप लिख दोगे बाई बैलेंस CD, क्योंकि कॉल्स इन एरियर बस डेबिट में ही आया था, इसलिए डेबिट इफेक्ट दिखाएंगे, क्रेडिट में कहीं पर नहीं आया है ना। तो टोटल मिला के कितना बन जाएगा, 3000। आप चाहो तो टोटल करके भी ऐसे दिखा सकते हो। तो ये हो गए सारा एंट्री। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी रह गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं यहीं पे बना देता हूँ और रब करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक एंट्री लास्ट रह गई है सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो इसकी एंट्री भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ पर किस पे हुआ था, अलॉटमेंट पे हुआ था। तो आप एंट्री लिखते हो इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखते हो आप, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, है ना। फिर लिखते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कहाँ गया, क्रेडिट में। पहले ध्यान से देखना कि वो गया कहाँ, क्रेडिट में गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्रेडिट में ही लिखना है। और क्या आता है, बाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाई इक्विटी शेयर, क्योंकि ये क्रेडिट में गया है तो इसलिए क्रेडिट साइड नहीं दिखाएंगे। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 का प्रीमियम था, है ना, 5 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000 बस। तो ये सारा एंट्री हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर टू बैलेंस CD क्लोजिंग डाउन कर सकते हो, कितने के हिसाब से, 50,000। मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था, फिर टू सिक्योरिटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो फेस वैल्यू की एंट्री होती है, जो आपने देखा था जनरल में, और एक था टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ गया, वो गया आपका क्रेडिट में, ठीक है। तो क्रेडिट में उसका अपोजिट इफेक्ट क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसी के साथ ये सारा का सारा एंट्री जो है कंप्लीट हो गया। अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा सवाल था और आसान भी था। थैंक यू।